जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ। रंगमंच के लिए एक यादगार क्षण है। मोहित बरुआ द्वारा कानपुर के रंगकर्मियों के इतिहास का जो लेखा जोखा रखा है अपने कार्यक्रम शो मस्ट गो ऑन के माध्यम से, उसके लिए आने वाली पीढ़ियां मोहित बरुआ की ऋणी रहेंगी, कानपुर रंगमंच ऋणी रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहित बरुआ, आगे भी इसी तरीके से ये श्रृंखला जारी रखें और लोग आपके आगे आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई मोहित बरुआ और उनकी टीम को। द शो मस्ट गो ऑन के 100वें एपिसोड की सफलतापूर्वक कामयाबी के लिए मैं नीरज हेस्टिंग्स आज श्री मोहित बरुआ और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। उनका यह प्रयास केवल इंटरव्यू लेना भर नहीं है, बल्कि एक दस्तावेज है जो भविष्य में आज के रंगकर्मियों पर होने वाली शोध में काम देगा। अतः आपसे निवेदन है कि शो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मोहित बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे सामने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं अशोक श्रीवास्तव जी और ये हमारा चैनल है सीजन 2 में आज हमारे पहले वरिष्ठ रंगकर्मी हैं अशोक जी। नमस्ते। नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस सन से आपने रंगमंच को पदार्पण किया? जी दादा, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो हम इस नाट्य जो कल्चर है इसमें जब मेरी एंट्री हुई थी करीब 94 में मैं इसमें एंट्री, और उस वक्त एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक के डायरेक्टर के तौर पे मेरी एंट्री हुई थी। अरमापुर स्टेट में एक, जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस है, वहाँ पे भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। अच्छा। तो वहाँ पे एक थे मिस्टर R.K. श्रीवास्तव, तो उन्होंने नाटक वगैरह करते थे और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे वो, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। हाँ। और उन्होंने ही मुझे बुलाया कि उन्होंने देखा कि मैं कीबोर्ड वगैरह थोड़ा प्ले करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक नाटक है और इस पे बैकग्राउंड म्यूजिक देनी है। तो नाटक मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। हाँ, ये किस सन की बात कर रहे हैं? 94 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसमें करना क्या है? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक, चूँकि ऑलरेडी मैं म्यूज़िक देता था, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और फिल्में देखने का बड़ा शौक था। हाँ। तो होता कि अधिकतर आप जब बेहतरीन फिल्में देखते हैं तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है दादा। ये आपके ऊपर होता है कि आप सीख रहे हैं या सिर्फ बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। हाँ, हम ही लोगों के ऊपर होता है। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक फिर पहली बार मैंने दी। हाँ। उन्होंने वो नाटक एक किया था प्रगति की ओर, जो उन्होंने पोस्टर नाटक से का शॉर्ट रूप लिया होता। अच्छा, हाँ, स्वयं उन्होंने राइट किया था। का पोस्टर जो था, जी, उसी से उन्होंने राइट किया था। थोड़ा बहुत अच्छा म्यूजिकल पूरा बना दिया था नाटक। जी, पूरा म्यूजिकल था, उसमें बहुत गाने थे, हर कई स्टेप पे। हाँ, कई गाने और वो और पूरा सिंबॉलिक प्ले था और बड़ा ज़बरदस्त था। तो उसको मैंने किया और बैकग्राउंड म्यूजिक देने में मुझे बड़ा अच्छा लगा दादा कि हर करेक्टर की फीलिंग को समझना होता था। चाहे जितने भी, अगर 4 करेक्टर हैं, 10 करेक्टर हैं, 20 है, जितने भी हैं, सबका अलग अलग रोल रहता था। और उस पर मैंने सबके करेक्टर को समझा, स्क्रिप्ट मिलती थी, पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता था और उसके बाद उनकी फीलिंग के हिसाब से वो मुझे म्यूजिक तैयार करनी पड़ती थी और मैं देता था। तो म्यूजिक के बाद फिर आप अभिनय में कैसे उतरे? जी, अभिनय में मैं ऐसे उतरा। तो एक बार हुआ क्या था कि मैं PS निगम सर के साथ वर्क करता ही था। तो ध्यान होगा आप ही के एक हॉल में, यहाँ पर एक बार रामलीला का वो हो रहा था रिहर्सल। अच्छा। हाँ दादा, तो पहली बार मेरी आपसे मुलाकात वहीं पे हुई थी। आप जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इसके पहले मुझे एक और रामलीला ही था। हाँ, उसमें मुझे लक्ष्मण का रोल छोटा सा एक मिला था करने के लिए। अच्छा जी। तो वहाँ से मुझे लक्ष्मण का रोल मिला तो सर को पसंद भी आया उनको। फिर उनकी ही अंडर में मैंने बहुत सारे प्ले किए। तो अभी टोटल अगर हम प्ले 94 से देखते हैं तो कम से कम हमारे 55 शो
मैं कई अलग अलग नाटकों के कर चुका हूँ, अपने खुद के निर्देशन के भी बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि तो आपने अभिनय किसके साथ किया, किन निर्देशकों के साथ और कौन कौन से बैनर से किया? हाँ, मैंने तो पहले तो एक तो अपने सरकारी कल्चरल एक्टिविटीज जो था उससे किया। हाँ, उससे किया। उसके बाद जितने प्ले किए बाहर मैंने वो सारे मैंने पीएस निगम जी के अंडर में ही किया, और जिन्होंने जो काफी दिन अनुकृति के साथ करते रहे थे। तो कौन से नाटक किए उनके साथ? उनके साथ मैंने एक भारत भाग विधाता था, नव जागृति थी, बाजे ढिंडोरा खून का रंग था, दिल की दुकान, और क्या कहते हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे उन्होंने प्ले किए थे। रामलीला वगैरह, रामलीला के भी बहुत सारे शो किए हैं जी। तो आपने अभिनय के साथ निर्देशन किस सन से शुरू? निर्देशन का मेरा करने का ज्यादा सही होता है, कोई इरादा नहीं था। अच्छा। हाँ, और हुआ क्या, अनुकृति के साथ करते रहते थे, कुछ थोड़ा सा कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी। हर आदमी अपने अपने तरीके से करता है। मेरा भी कुछ लगा कि नहीं, यहाँ पे हमें उतना नहीं सही लग रहा, कुछ और चाहता था मैं शायद, तो मैंने छोड़ दिया था उस वक्त करना। फिर सर भी शायद छोड़ चुके थे पीएस निगम में, तो मैं उनके साथ ये प्लान चल रहा था उस वक्त कि एक और द्रोणाचार एक बार उठाया जाए। तो मैंने हुआ क्या था, उसके जब उनका छोड़ा था तो एक संस्था डाली थी अभिनय नाटकला के नाम से। तो उससे सबसे पहला जो शो किया था वो सिंहासन खाली किया। सिंहासन खाली जी। और आपने अपने निर्देशन? जी सिंहासन खाली में किया। हमारे ख्याल से ये 2009-10-11 ऐसे ही की बात है। उसके बाद आपने निर्देशन? हाँ, उसके बाद फिर कुछ नाटकों में करता रहा इसी तरह निर्देशन, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि निर्देशन कोई और करे और मुझे छोटा मोटा रोल दे दे, एक्टिंग इसी तरह मैं करता हूँ, या भी बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहूँ। तो मैं लेकिन हुआ क्या था कि कोई भी अब किसी भी व्यक्ति को तो निर्देशन नहीं दिया जा सकता। नहीं। एक निर्देशक अगर कल्पनाशील है जबरदस्त तो बेहतर होता है, और हर एक को नहीं दे सकते हैं। और कुछ नाटक ऐसे थे कि हम चाहते थे, कुछ हमारे साथ जो सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने काम किया था, मेरी इच्छा थी ये लोग काम करें, तो ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें निर्देशित करना चाहता था, लेकिन होता क्या सर, जो सीनियर होता है तो उसको लगता है कैसे हम किसी जूनियर के अंडर में वर्क करें, ये सारी सोच आती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एक तालमेल होगा, वहां से कुछ करना को मिले। जी, हाँ, होता है, लेकिन यहाँ पे सोच है ऐसी थोड़ी से, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग समझेंगे तो ठीक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए दादा, जितने मैंने अपने निर्देशन में किए, मैंने पूरा ही एक डिसिप्लिन में किया, और बाहर भी मैं गया, जैसे यहाँ से लखनऊ से मिलता जाने के लिए क्या कहते हैं, संभागी में, तो 2 संभागी भी मैंने किए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा उसमें। कौन से नाटक किए थे? उसमें एक तो यही सिंहासन खाली किया था, और एक कंजूस किया था। मोलियर का ना? जी, मोलियर जी का कंजूस किया था, और कंजूस मैं यहाँ से करके भी गया था मर्चेंट चेंबर हॉल जी। पता लगा था। जी। तो आप जब निर्देशन में आए तो फिर संगीत कौन देता था आपके नाटकों में? मैं ही देता था। अच्छा, संगीत में भी आप बैठते थे? हाँ। तो फिर आप अभिनय नहीं करते? अभिनय नहीं करते जी। मेरे में एक यही कमी है कि मैं एक बार में 2-3 काम नहीं कर पाता। नहीं, कुछ लोग निर्देशन भी देते, उस पर अभिनय में जी। एक बार ऐसा करना पड़ा था मुझे, मैं बता रहा था, मजबूरी में किया। हाँ, मजबूरी में, कारण अब बहुत अच्छा ये किस्सा है। मुझे इसका जैसा ऐसा लग रहा था, एहसास हो गया है कि लग रहा है ये कैरेक्टर मिल नहीं पाएगा, और मुझे साथ साथ तैयारी करते चलना है, क्योंकि शो तो करना ही है। पीएस निगम जी के साथ जो बैठ के एक और द्रोणाचार्य का प्लान किया था, मैंने दिल्ली एकेडमी से फॉर्म भरा था, वहां से ग्रांट हो गया था। तो लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण समय था जब उनका वो एक्सपायर कर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन फिर मैंने उसको निर्देशित किया, चूंकि वो उनका सारा निर्देशन मैंने पीएस निगम से ही सीखा था, तो मैंने उन्हीं का वो लिया था, उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने निर्देशन किया। और इसमें जो द्रोणाचार्य के रोल के लिए मैं कोई भी कैरेक्टर मुझे नहीं मिला तो जी, फिर आप नहीं? हाँ, तो अब मैं साथ साथ क्या कर रहा था, उसको लर्न करता जा रहा था कि ऐसा ना हो कोई ना मिले तो ये मेन कैरेक्टर है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी इसमें। और मैंने कई लोगों से कह रखा था कि द्रोणाचार्य के लिए कोशिश करना है, तो ऐसा होता रहा, लेकिन मैं आखिरी तक मुझे नहीं मिला। मैं रिहर्सल करता रहा, और आखिरी में मुझे ही वो रोल करना पड़ा। और मेरे रोल में जब मैं यहाँ पे किया था तो म्यूजिक कुछ नहीं थी। हाँ, सुरेश छोटू जी थे, उनको मैंने कह दिया था सर थोड़ा इतनी देर में ये थोड़ा सा बजा दीजिएगा, तो ये थोड़ी सी लोग, बाकी पूरे प्ले में मैंने म्यूजिक दी थी और ये रोल भी किया था, और निर्देशन। हाँ, और सर के आशीर्वाद से, ऊपर वाली कृपा से वो शो भी मेरे ख्याल से पब्लिक जैसा बताती बेहतर गया था, बहुत अच्छा गया था, क्योंकि नए लोगों को लेके किया। तो एक नयापन उसमें मिला, क्योंकि लोगों ने तो बहुत देखा होगा एक और 2000, लेकिन हाँ, कलाकारों का नया रूप
और देखने को मिला। इसमें प्रोफेसर का रोल डॉक्टर रामशंकर जी ने किया। रामशंकर जी। मैं रामशंकर जी की भाई मैं तारीफ करूँगा, वाकई में बहुत गजब के आर्टिस्ट हैं। रियली में अगर आपको एक्टिंग करना है, कोई चीज़ सीखने की, एक्टिंग हमें कैसे सीख के करनी है, तो डॉक्टर रामशंकर जी से सीखा जा सकता है। वो बहुत समर्पित समझ लीजिए एक्टर हैं, इसमें कोई शक उन्होंने उस नाटक में कौन सा रोल किया था? प्रोफेसर का, प्रोफेसर अरविंद का। समझ गए। हाँ, बहुत जबरदस्त रोल उन्होंने किया था। और उनकी पत्नी का रोल किसने किया? और उनकी पत्नी का रोल था एक नैना शर्मा थी, सुरेश शर्मा की बिटिया थी। अच्छा, उसने किया था। नहीं, नाटक बहुत अच्छा है जी, नाटक खैर उसमें बहुत कुछ करने के लिए है। लोगों बीच में किसी ने फिल्म भी बनाई है उस पे। जी जी, नेब साहब शायद उसमें शुरुआत करना चाह रहे थे, पतन बनाई कि नहीं बनाई। अच्छा, जी जी कुछ बता रहे, रिहर्सल शूट शुरू हो गया था। जी जी ये जी। मुझे मालूम पड़ा था। जी जी। तो अच्छा, ये बताइए, पहले के आपने इतने साल से कर रहे और आपका रंगमंच, और पहले में जो डिसिप्लिन और ये सब होता था, इस समय क्या देखने को मिलता है इस तरह का? पहले जैसा डिसिप्लिन नहीं है दादा, इस वक्त तो नहीं है। और मैं देख रहा हूँ, मैंने एक दो थिएटर देखे हैं जहाँ पे अनडिसिप्लिन, मतलब उनको लगता है सिर्फ मुझे एक शो कर देना है। हाँ। और बस उसके बाद उसमें कोई वर्क नहीं करते। ये अच्छी चीज नहीं है। आप अगर कोई भी शो उठा रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, उस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए। हर कैरेक्टर के विषय में रिसर्च करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप याद कर लो बाकी शो हो जाएगा, ये अच्छी चीज नहीं होती है। हाँ, ये अच्छी चीज नहीं होती जब तक आप फीलिंग्स के वो कैरेक्टर को नहीं ढोक करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसके साथ साथ और ये जो थिएटर भी कम हो गए कानपुर में। हाँ, और थिएटर तो भाई कम, कारण क्या है? कम इसलिए हुए कि देखिए आप हैं इतने जबरदस्त डेडिकेटेड हैं, आपका पैशन बन चुका है, आपकी वजह से देखा जाए तो थिएटर बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और ये अनुकृति भी है। मैं अनुकृति का भी नाम लेना चाहूंगा, वो लगातार वो भी शो करे, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हाँ, तो वही देखा कि कानपुर रंगमंच पहले जितना 80 के दशक में आपने देखा होगा, इधर भी चैम्बर में भी, लाजपत में भी, इधर भी। जी जी जी, बिल्कुल सही। आप देखिए ना, थिएटर जो हम लोगों को जरूरत होती है, इतने मतलब महंगे हैं कि एक आम आदमी कैसे कि आप आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उनसे 1 महीना 2 महीना रिहर्सल कराते हैं, हम उन्हें चाय नाश्ता तो कराते हैं, लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं कर पाते हैं। पेमेंट क्यों? कि थिएटर को कहीं से अर्निंग नहीं है, तो कहाँ से वो देवे? एक डायरेक्टर इतनी हिम्मत करे रहता है कि वो अपने आर्टिस्टों का ध्यान भी रखता है, शो भी करता है किसी तरह लगातार, और उसके बावजूद उसे अगर अपनी जेब से बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं, तो उस स्थिति में थोड़े कहीं ना कहीं से वो टूटता है ना। तो ये चीज है। जैसे मैंने जब से संस्था डाली थी, मैंने सिर्फ एक वो बना रखा था कि साल में मैं सिर्फ एक प्ले करूंगा, क्योंकि समय की भी कमी रही है। और मैं जब से प्ले करता हूं तो मुझे 2 महीने रिहर्सल के लिए चाहिए होते, हमेशा नया प्ले मैं कोशिश करता हूं, उठाता हूं। ये समय हालांकि यहाँ किया हुआ है, जी जी, यहाँ किया हुआ है वो अलग चीज, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ और जिन आर्टिस्टों कर रहा हूँ, सारे लोग पहली बार कर रहे होते हैं, 1-2 लोगों को छोड़ के। तो हर बार नया करता हूं, तो उससे क्या होता है कि सीखने को भी मिलता है, कुछ नयापन भी आता है प्ले में, और नए लोगों के साथ करने में जो दर्शक देखते हैं तो उनको लगता नहीं ये प्ले मैंने देखा था, लेकिन इसमें कुछ बात अलग लग रही है, प्ले जबकि वही है। तो ये चीज हो जाती है, देखने को, उनको सीखने को। जी 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 जी। तो आप ये रंगमंच के साथ साथ निर्देशन भी किया, संगीत भी दिया आपने। जी जी। तो आपने फिल्मों में भी काम किया कभी? नहीं, फिल्मों में मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि छोटे छोटे रोलों के लिए ऑफर तो था। अच्छा, लेकिन क्या मेरे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं उसमें अगर मैं दिन भर नहीं दूंगा तो नहीं हो पाएगा, और मेरे पास इतना समय ही नहीं था। अच्छा, तो मजबूरन मुझे मना करना पड़ता था, क्योंकि साथ के लोग हैं लिंक्स में, तो फोन भी करते हैं, ऑडिशन के लिए करते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे याद कर लेते हैं। हाँ, या फला ऑडिशन है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इतना मैं समय नहीं दे सकता। तो आप सर्विस में कहाँ करते हैं? सर्विस ऑर्डिनेंस में मैं कर रहा हूँ जी। अभी कैसे साल रह गए आपको? अभी मुझे 15 साल और करने। 15 साल जी। उसके बाद क्या रंगमंच को और बस रंगमंच आगे बढ़ेगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसा कि आप लोग सीनियर, आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे ही आगे बढ़ना है। बेहतर जहाँ पे दिक्कत आएगी, हमें आप लोगों से अगर मदद जरूरत पड़े तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग जरूर गाइड करिएगा। बिल्कुल करेंगे, और ताकि रंगमंच, हाँ, रंगमंच बेस्ट होगा, लुप्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप लोगों से मैंने यही सीखा है। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं, विश्वास रखिए, कोई ध्यान देना दे, सरकार ध्यान देना दे, संस्था ध्यान देना दे, लेकिन मैं अपने खर्चे पे एक थिएटर जरूर ऐसी जगह बनवाऊंगा जहां पे लोग उसी में रिहर्सल करें और वहीं पे शो कर सकें। बहुत अच्छी बात है, सारे लोग, ये मेरी इच्छा खुद की है। बहुत अच्छी, भगवान करे ये कामयाब भी हो आपका। और हम ये चाहते हैं कि
आप तो इतने नाटक करें, तो कुछ डायलॉग संवाद दर्शकों को। मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं है डायलॉग, हाँ, क्योंकि मैं ये आप वरदान कह लीजिए या अभिशाप, मैं तुरंत याद करता हूँ, तुरंत भूल जाता हूँ। जी जी, बस जब तक स्टेज में है तभी तक याद है, उसके बाद मैं बाहर जाते ही भूल जाता हूँ। तो मुझे कोई याद नहीं है कि हम आपको कुछ सुना सके। जी जी, इसके लिए मैं आप नए कलाकारों को कुछ निर्देश दें ताकि किस तरह। जी जी जरूर, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा जी, मैं भाई जितने भी नए कलाकार हैं, जो भी युवा हैं, मैं जानता हूं कि वो क्या करते हैं कि जब किसी थिएटर नाटक करना चाहते हैं, एक ग्लैमर देख के आ जाते हैं, और यहाँ पे उन्हें दूसरी चीज मिलती है तो उनको लगता है कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे कई फिल्मों में जाना चाहिए या कहीं मॉडलिंग कुछ लोग करने लगते हैं, मैं देखता हूँ। और सिर्फ इतना करने के बाद उनको छोटे छोटे ऑडिशन देके छोटे छोटे रोल करते हैं, कहीं भीड़ में खड़े होकर कि यार एक दो डायलॉग बोल के, वो उतने में बड़े खुश हो जाते हैं। दोस्तों, किसी चीज को करिए, थोड़ा सा पैशन बना लीजिए, कैरियर बना लीजिए, और सबसे अच्छा आप या तो डिप्लोमा करिए जाके पुणे में, तब तो बहुत अच्छी बात है, और अन्यथा आप ज्यादा से ज्यादा सीनियर के अंडर में नाटक करिए, सिर्फ उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। वो जो कहते हैं उन्हें फॉलो करिए, विश्वास कीजिए, आपको इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा आने वाले समय में कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये लगता है कि नहीं एक सेलिब्रिटी मैं बन जाऊं, तो सेलिब्रिटी आप कुछ टैलेंट आपको दिखाना पड़ेगा, उस तरह के शो करने पड़ेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो 100%। लेकिन होता क्या है कि कोई फॉलो करना ही नहीं चाहता, सब लोग तुरंत फिल्मों में जाना चाहते हैं। आप नाटक की वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए, ये साहित्य से जुड़ा हुआ है और इसको हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और बेहतर आप जो चाहें उस तरह का रोल कर सकते हैं। लाइव होता है यहाँ, तो वहाँ पे 10 बार रिटेक करेंगे, हमेशा गलती करेंगे लाइफ टाइम, लेकिन यहाँ पे आपको गलती करने का मौका नहीं मिलता है इस मंच पे। आप बस जो कर दिए वही है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, बस। तो ये चीज है, सभी लोग थोड़ा सा बस नए युवा से हम यही चाहेंगे कि पैसे के पीछे मत भागिए बिल्कुल एकदम से। कोई व्यक्ति हाँ अगर आपको ऑफर दे रहा है तो ये आप सौभाग्यशाली हैं कि किसी सीनियर संस्था ने, सीनियर आर्टिस्ट ने आपको इनवाइट किया है, आप उसके एक्टिंग के लिए उस तरह तैयार भी नहीं है, वो सिखा रहा है आपको, यही बहुत बड़ी बात है। तो सब लोग इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाले समय बहुत बड़ा। मैंने हमेशा, जैसे कि आप भी नए लोगों को मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन वो लोग उस तरह से मैं देख रहा हूँ रिस्पांस नहीं दे पा रहे जो आप सोचते हैं। मेरे साथ भी यही है दादा भाई, वो आते ही जी दो किया, फिल्मों का ऑडिशन आ गया, किसी ने कहा जो शूटिंग है वहीं निकल गए, बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वहां से होता कोई, मैंने एक नहीं दादा बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मुड़े तो फिल्मों की तरफ, और थोड़े दिनों बाद फिर वो अपने डर्रे पे घर आ गए, फिर जो भी अगर नौकरी मिली ठीक है, नहीं तो फिर चल रही जिंदगी ऐसे ही। वो ना नाटक के रह पाते हैं ना फिल्मों के रह पाते हैं, ये काम के भी नहीं रहे। जी जी जी। तो आपके साथ कौन कौन से जो साथी जिनको आप याद करते हैं, जो आपके साथ रहे हैं पुराने? नहीं, जैसे साथी तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उनकी कमी महसूस करता हूँ प्रेम स्वरूप निगम जी के साथ। वो बहुत जबरदस्त सीधे साधे व्यक्ति थे, बहुत जबरदस्त थे, और अपने काम से मतलब रखते थे। कारण ये है याद करने का, उन्होंने मुझे स्टेज में बहुत सारी चीजें सिखाई। वो हमेशा मुझे अपने साथ कहीं बाहर भी जाते थे तो बुला लेते थे, अशोक इधर आओ और इसको देखो, ऐसे मैं इस तरह से स्टेज बना रहा हूँ, लाइटिंग के विषय में हर चीज विषय वो बताते थे मुझे। लोग और आर्टिस्ट देखते सोचते थे ये फालतू बिजी रहते, काम कर रहे हैं, तो चला जाऊँ। आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे अगर स्टेज में कोई सामान है तो उठाने में क्या आप छोटे हो जा रहे हो? बस यही तो लोग, स्टेज में थोड़ी हेल्प कर दो कि क्या छोटे हो जाओगे? ऐसा नहीं, मैं सब कुछ करता था, उसका नतीजा है कि मैं सीख पाया हूँ। निर्देशन ऐसे ही नहीं कोई कर देता है, छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग दादा इतना जबरदस्त करते हैं, हम जानते हैं इस चीज को। मैं देखता हूँ, हमेशा मैंने चाहा कि कभी मौका मिलेगा तो दादा के साथ भी करूंगा। एक बार आपने मौका दिया भी था तो हम किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। हाँ, मुझे बड़ा अफसोस था उसका, लेकिन अब खैर जो है दिखा है। तो आपने तो ये कर रहे, इस समय आपकी संस्था चल रही कुछ? बिल्कुल, एक्टिविटीज अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं है। हाँ, करीब 2 साल हो गए दादा, कोई एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन आर्टिस्टों के साथ अधिकतर मीटिंग होती है, तालमेल बनाए हुए हैं, वो कहते रहते हैं कि मतलब शुरू करना है सर। हाँ बताइएगा, फिर लोग और सहयोग होगा। मैंने दादा एक खेला पोलमपुर भी किया था, रतन दादा ने स्क्रिप्ट दी थी। हाँ, खेला रतन दादा ने दी थी, और थोड़े आके उन्होंने बीच बीच में हेल्प भी करी थी डायरेक्शन में भी हमें। तो वो प्ले भी मेरा बड़ा जबरदस्त हुआ था, पसंद आया था लोगों को। हालांकि 1-2 कैरेक्टर उसमें वीक थे, लेकिन बहुत बढ़िया रहा था। और मेरी इच्छा है कि उसी प्ले को एक बार मैं और करना चाहूंगा जब मौका मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं उसमें। जब ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करने का मौका मिलता है तो अपनी काबिलियत भी समझ में आती है, तो थोड़ा हाँ, और अपना विश्वास भी बढ़ता है कि नहीं मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो हमने हमेशा अपनी बेहतर करने पर भी फोकस किया है,
और इस मामले में साथ दिया है डॉक्टर रामशंकर जी ने, वाकई में बहुत समर्पित लीडर जी हैं। कहाँ से हाँ, यहीं पर हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती तो रहती उनसे है। जरा मुलाकात जी कराइए, बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू भी लूंगा। जी जरूर जरूर, वो बहुत वही पुराने रंगकर्मी हैं बेचारे। अरे बहुत जबरदस्त है सर, और वैसे अगर आर्टिस्ट सब हो जाए, हाँ। आप विश्वास करो बहुत अच्छा प्ले। मेरी इच्छा थी थैंक यू मिस्टर गिलाड करने की। अरे बहुत बढ़िया। लेकिन क्या दादा, मैंने मुझे PS आर्टिस्ट निगम का उसके देखा। लायक नहीं मिल पा रहे थे मैंने मुझे। PS निगम का देखा तो जी जी पंकज जी थे, जी 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 उन्होंने जी, रोल किया था। तो वो इच्छा भी थी मेरी बहुत करने बढ़िया की। रोल करिएगा आप, जी, मजा जी। आएगा देखने में भी और करने में भी। जी जी। तो अब तो देख रहे, इसके बाद आप थिएटर में थोड़ा सा करने चाहते हैं नहीं, करना ही है, करना चाहते वाली कोई बात तो ही कुछ नहीं। ऐसी करना- घटना हो जो आपके थिएटर पुरानी, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है दादा। जैसे कभी हाँ, हादसे क्योंकि अभी जब से अपना किया है तो लगा बस अपना क्या करते थे, 2 महीने रिहर्सल, उसके बाद सीधे शो, 2 महीने रिहर्सल सीधे शो। क्योंकि अभी हम समय उतना नहीं दे पा रहे तो नहीं हो रहा। बाकी ऐसी कोई अभी विशेष घटना नहीं नहीं, है, जैसे क्योंकि हमने कोई बहुत ज्यादा तो प्ले किए नहीं, ज्यादा नहीं, जैसे 50-55। किसी के साथ गए, कोई घटना घटी हो आपकी, हाँ, तो थोड़ा याद होती है। वो सब बैड घटनाएं होती हैं, वो नहीं बताना चाहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो अच्छा नहीं रहता, कुछ लोगों का उसमें हाँ। वो आता है नाम, तो ये सब चलता रहता है। तो ये सब ठीक है, चीजें- वो तो अच्छी बात है। जी जी जी। तो आप हम ये शो नया चलाए जो है, ये शो मस्ट गो ऑन, कैसा आपको? ग्रेट है सर, वाकई में आपने इतना जबरदस्त ये शुरुआत करी है, इससे आप बल्कि और लोगों को भी आइडियाज दे रहे हैं, आने वाले समय में लोग और भी एक्टिव बने रहें, इन सारी चीज़ों से वो हो रहा है। आप सोचिए अगर आप ये मस्ट गो ऑन ना चला रहे होते मोहित बरुआ जी सर के नाम से, तो मैं आज यहाँ कहाँ बैठा होता। हाँ। हम लोग जब कभी काम होता तो शायद फोन बात हो जाती, वरना आपसे मुलाकात कहाँ हो पाती। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आज आपके साथ बैठने का मौका मिला है, और इतना जबरदस्त शो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपका हृदय से। नहीं, हम चाहते हैं कि ताकि आने वाले लोग देख सके कि यार अशोक सिलवा अच्छा है, अशोक सिलवा वो होते थे। जी अच्छा, जी देखे जी जरा। जी जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज वाकई में, नहीं तो कि कोई कम से किसी कम से कौन मिल सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने सारे अगर वाकई में कोई इतिहास रंगकर्मी लिखना हैं। चाहे कानपुर का कि कितने रंगकर्मी थे, तो आदमी देख सकता है यार। हाँ, फटाफट यार बिल्कुल। उसका बरुआ वाला देखो, बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही, पुराने करेक्ट करेक्ट तो सर, ये एक बिल्कुल। चीज हमने सोचा है कि बहुत बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप चल रहे हैं वाकई में, और इससे बहुत सारे लोगों से भी हम देखने को हमें मिला। कई कुछ लोग थे जिनको मैं नहीं भी नहीं जानता था, पहचानते। तो आपका मैंने शो खोला, देखा। शो में ऑन देखा, और वाकई में कई लोगों से जानकारी। हाँ, बहुत लोग तो, ऐसे हाँ। उनसे कह रहे बरुआ यार ये तो कहाँ था, आपने कहाँ से उसको सही कहाँ बात है, लाए? बहुत बढ़िया मैंने कहा आइडिया भाई, लिया है। सब हम चाहते पुराने लोग जाने। नहीं नहीं नहीं, आपने तो वाकई में ये चीज साबित सामने किया रख कि दी ये है। संस्था हमारी वाकई में बड़ी डेडिकेटेड होकर वर्क कर रही है, हर चीज में कर रही है। ऐसे समय में जिस वक्त हम अभी शो नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉकडाउन, तो आपने उसके बावजूद भी चालू रखा, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल दर्शाता है कि वाकई में एक डायरेक्टर वाकई में कल्पनाशील होता है जबरदस्त, और वो आपने साबित किया है। बहुत बढ़िया सर। चलिए, आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक छोटी सी भेंट जो है दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन